हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जहां अगर आप आईआरसीटीसी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2.5% की जंप नजर आ चुकी है। अगर आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आपने परफॉर्मेंस देखा तो 3 से 3.5% की तेजी हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी थी। तो बेसिकली तेजी के पीछे का कारण क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन सा बेस्ट लेवल है खरीदारी करने के बारे में, उसके ऊपर भी दोस्तों डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको बताएगा कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स हमें प्रेजेंट किया गया है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी ने अपना रिजल्ट्स परफॉर्म किया है, मार्केट उस चीज़ को देख के, उस रिजल्ट्स को देख के कैसे रिएक्ट किया है, या फिर क्या मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था क्या फुलफिल हुआ है, या फिर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने फुलफिल नहीं किया है, वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए पिछले 1 महीने से कंपनी लगातार दोस्तों खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रही है, खुद को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ मार्केट भी कंफ्यूजन है एंड कंपनी के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नज़र आया हुआ है। कंपनी गिरावट भी नहीं हो रही और कंपनी के अंदर तेजी भी नज़र नहीं आ रही। तो चलिए, बेसिकली कंपनी ने कैसा अपना रिजल्ट परफॉर्म किया है ना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या मार्केट के द्वारा क्या नंबर्स हमें सेटिस्फाई है मार्केट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आईआरसीटीसी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो जिसके अंदर 17% तक की जंप आ चुकी है, जहां कंपनी ने 300 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट हमें जनरेट किया है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और मार्केट भी यही दोस्तों एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने परफॉर्म किया है वही एक्सपेक्टेशंस हमें मार्केट के द्वारा भी नजर आ रहा था, वो फुलफिल हमें कंपनी के द्वारा किया हुआ है। उसके साथ साथ जो कंपनी ने अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट किया है उसके अंदर 22% ग्रोथ हमें कंपनी के द्वारा शो किया गया है। यानी कि यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था रेवेन्यूज के रिगार्डिंग, अर्निंग पर शेयर के लिए या फिर नेट प्रॉफिट्स के लिए, वो बहुत ही शानदार तरीके से आईआरसीटीसी के द्वारा हमें बीट किया गया है। तो जिसके द्वारा हमें रैली आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है और आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर ये रैली हमें कंटिन्यू भी हो सकती है। आप सभी को दोस्तों पता होगा एक बार कंपनी ने क्या किया था, रिसेंटली 1000 रुपीज का लेवल हमें 1 वे में ब्रेक किया था। लेकिन क्या होता है ना, अगर कोई भी कंपनी कोई राउंड नंबर का लेवल अगर बहुत ही आसानी से ब्रेक करता है ना, तो वो कंपनी कंसोलिडेट नहीं कर पाता, सस्टेन होने की कोशिश नहीं करता, राइट। उसके बाद हमें गिरावट तो होता ही है। उसके बाद कंपनी गिरते गिरते क्या हुआ, 900 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें एक्वायर किया। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा जो मानना है ना कि ये लेवल्स के है ना, जो 850 से लेके 900 रुपये का ये एकोमोडेशन का लेवल से, खरीदारी करने का लेवल से, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का लेवल से, क्योंकि ऐसा लेवल आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट्स आने के बाद जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है ना, ये आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल अचीव हो ही जाता है। अभी जो हमें टारगेट दिया है ना, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी फिर रिक्लेम कर सकता है, इसके अंदर फिर 1000 रुपीज से भी ऊपर हमें लेवल फिल कंपनी अचीव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, रिक्लेम का मतलब क्या है, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका मानना है फिर कंपनी सेकेंड बार 1000 रुपीज तक का लेवल्स क्रॉस कर सकता है। अगर ये लेवल्स क्रॉस हुआ फिर कंपनी का 1250 रुपीज तक का टारगेट आ सकता है, जो कि कंपनी का एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स नजर आ रहा है। और रिजल्ट्स को ही देख के बहुत सारे लोगों के द्वारा आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी हमें प्लेस किया गया है। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 7500 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। और पॉजिटिवली बात क्या है ना दोस्तों, ये बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बड़ी रैली में आईआरसीटीसी के अंदर आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकते। और ये जितना शानदार तरीके से कंपनी को बेनिफिट हुआ है ना, ये एक वजह से हमें कन्फर्म होते हुए नजर आया हुआ है। अब ये किस वजह से कंफर्म हुआ, आपको पता होगा कि 22 जन को आपके लिए और हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, जहां अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन था। तो जिसके अंदर 1100 ट्रेन का आयोजन किया गया था, 1100 ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया था यात्री के ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1100 ट्रेन भी कम पड़ रहा था, जिस वजह से कंपनी ने क्या किया था, आईआरसीटीसी ने जो पार्टनरशिप किया था बस से, जिसके माध्यम से 200 बस का भी अरेंजमेंट किया गया था अयोध्या के अंदर। और करंटली भी कंपनी मौके का फायदा भी उठा रहा है। हर एक दिन कंपनी क्या कर रहा है ना, आईआरसीटीसी टूरिज्म पैकेज हमें लॉन्च कर रहा है अयोध्या के लिए, नए नए ट्रेन आयोजन किया है बहुत अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आसपास। उसके साथ साथ इसका भी बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है, क्योंकि कंपनी का आसानी से बिजनेस तो एक्सपांड ही होगा, राइट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी पार्टनरशिप किया गया था और ट्रेन्स को रन करने के लिए, राइट। अभी अगर आप देखो इनका वेबसाइट्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो इनके वेबसाइट्स के अंदर आपको ये सभी चीज़ें आपको नज़र आएगा।
जैसे कि बसेस बुकिंग आप इनके वेबसाइट से कर सकते हो, फ्लाइट्स बुकिंग भी कर सकते हो, होटल बुकिंग भी कर सकते हो और हॉलीडे पैकेजेस भी आप बुक कर सकते हो। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्यों ये फैसिलिटीज़ आपको इनके वेबसाइट के ऊपर नज़र आया हुआ है आईआरसीटीसी से, क्योंकि आईआरसीटीसी ने क्या किया है, बसेस के साथ साथ पार्टनरशिप किया है, फ्लाइट्स बुकिंग के साथ साथ पार्टनरशिप किया है और होटल से भी पार्टनरशिप किया है। इससे भी कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। और अभी दोस्तों निवेश करने का सही मौका क्यों ही ना, ये मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है, क्योंकि जब जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी खरीदारी करने का बढ़िया तरीके से मौका होगा, राइट। ये पहले भी दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली कंपनी क्या है ना, मूविंग एवरेज के ही आसपास नजर आए हैं, वहीं से कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है। तो अभी से आप क्या करना, जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते थे वो भी लोग खरीदारी करना चाहते, वो भी लोग खरीदारी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हायर लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है वो भी लोग कंपनी के अंदर एवरेज आउट करना और कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि आपको आईआरसीटीसी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न मिल सके। उसके साथ साथ अगर आप प्रमोटर्स का भी डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रमोटर्स सेम है। एफआईएस के द्वारा लगातार खरीदारी की जा रही है। 6.99% से बढ़ के हो चुका है 7.11% एंड 7.11% का स्टेक बढ़ चुका है 7.34%। लगातार एफआईएस के द्वारा खरीदारी की जा रही है। डीआईएस का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 9.92% से बढ़ के हो चुका है 10.53% एंड 10.53% से हो चुका है 11.98%। लगातार हमें डीआईएस के द्वारा भी लगातार दोस्तों खरीदारी की जा रही है। और माल कौन बेच रहा है, एज यूजुअल आप सभी को पता होगा, पब्लिक रिटेलर्स, जहां 20.68% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 19.97% का स्टेक था और वो एक और बार रिड्यूस करके 18.28% का स्टेक किया। तो यहाँ दोस्तों डेफिनेटली आप कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो बिना डरे और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की कमजोर नजर आया और 1380 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक हमें क्लोज हो चुका है। अगर आप इसका लगातार परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने में लगातार कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रही। और ये जो गिरावट है ना, कहाँ तक नजर आया, अगर आप ओवरऑल गिरावट देखोगे ऑलमोस्ट हमें दिसंबर से लेके फेब तक 19 से 20% तक की गिरावट के अंदर हमें एचडीएफसी बैंक हमें कंपनी बेसिकली गिर चुका है। फंडामेंटली बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और ये कंपनी क्या करता है, कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में लोगों को पैसा दोस्तों बना के दे देता है। और अगर आप डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसा डालेंगे विदाउट एफडी, तो आपको क्या है ना, एफडी से ज्यादा एचडीएफसी बैंक हमें पैसा बना के देगा, कंसिस्टेंटली कंपनी कमा के देगा, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को कमा के दिया हुआ है। 20-25% तक का रिटर्न आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर मिल जाता है। लेकिन क्या है ना, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, एफडी करते हैं, जो कि एफडी के अंदर क्या है दोस्तों, एक फिक्स रेट मिलता है, राइट, जो कि 4% होगा, 5% होगा, 6% होगा। लेकिन जो लोग बल्क ऑफ द कस्टमर्स कंपनी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि एचडीएफसी बैंक क्या करता है, बल्क ऑफ द कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है हायर इंटरेस्ट देख के। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इससे भी कंपनी को बढ़िया तरीके से फायदा हमें होता है। उसके साथ साथ आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, आप डेट एंड टाइम नोट करना, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक मार्जिन सेट टू इम्प्रूव एज मर्जर इम्पैक्ट वाइन्स, सेज ब्रेनस्टेन। तो ब्रेनटेन जो कि एक रिसर्च फर्म है, इनके द्वारा दोस्तों, इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से जो हमें बोला गया है ना, कि जो आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का क्या हुआ था दोस्तों, मर्जर हुआ था, जिसके अंदर एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें मर्ज हुआ था। तो जैसे मर्जर हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट सामने आया था, राइट। वो रिपोर्ट के बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। कुछ पैरामीटर्स के अंदर इम्पैक्ट आ सकता है, उस इम्पैक्ट के अंदर इनके मार्जिन के बारे में भी हमें बोला गया था कि जो एचडीएफसी बैंक है ना, उसका मार्जिन हमें थोड़ा बहुत घट सकता है, मार्जिन के अंदर इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसे दोस्तों चीज़ों के ऊपर हमें कवर अप किया गया था, ऐसी चीज़ें हमें डिस्कस किया गया था। लेकिन अभी जो एनालिस्ट रिसर्च के द्वारा जो मानना निकल के आया हुआ है, ये मार्जिन बढ़िया तरीके से इंप्रूव आने वाले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर नजर आ सकते हैं। अदरस जिनका कंप्लीट अपडेट्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, द प्राइवेट लेंडर डिसीजन टू डबल द नंबर्स ऑफ ब्रांचेस इज द राइट मूव एज इट विल बी द की ड्राइवर फॉर डिपॉजिट ग्रोथ
और ये सीनियर एनालिस्ट के द्वारा, रिसर्च टीम के द्वारा हमें बोला गया है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में डबल डिजिट के अंदर नंबर्स हमें इनके ग्रो हमें हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी बुरा नहीं है। ये कंपनी क्या करता है ना, पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, बिजनेस के अंदर भी है, उसके साथ साथ होम लोन भी बढ़िया तरीके से एचडीएफसी बैंक हमें प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा पहले प्रोवाइड नहीं करता था, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने लगा है। क्योंकि इनका अगर प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है ना, जैसे फाइनेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको उनको उस वजह से बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलता है, वैसे एचडीएफसी बैंक भी क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से इनको बेनिफिट मिलेगा। और लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखोगे, बीच बीच में बहुत बार दोस्तों गिरावट हुआ है, लेकिन इस गिरावट के बाद अच्छी कंपनी 100% आने वाले फ्यूचर में रिकवर हो जाता है। और फिर कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें नजर आया हुआ, यही कंसोलिडेशन फेज के अंदर, यही कॉलम के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है ना, बॉटम लेवल्स के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक है, और करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो यही निवेश करने का सही मौका है। और एचडीएफसी बैंक का लगातार डिलीवरीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोर देन 60% तक की डिलीवरीज हर एक दिन हमें एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटल कंपनीज के अंदर नजर आ रही है, जो कि गिरावट के पहले बिल्कुल भी इतना बड़ा डिलीवरीज नजर नहीं आता था। 30 से 35% तक का डिलीवरीज हमें हर एक दिन नजर आता था, लेकिन जैसे कि हमें गिरावट नजर आई है ना, वैसे लगातार दोस्तों डिलीवरीज में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लगातार दोस्तों ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लगातार हमें खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, एफएसडीआईस के द्वारा भी हमें खरीदारी की जा रहा है। जहां जैन महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे, 225 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 134 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आई है। जहां लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा, एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी में की जा रही है। एंड करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रेनस्टेन के द्वारा ही ये लगातार बुलिश एचडीएफसी बैंक को लेकर, और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो 21 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है, जहां करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना, मोर देन 60% तक का रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, ये बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी हम बात करने वाले हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। 370 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम के अंदर 50% तक का, 50,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मल्टीबैग रिटर्न कंपनी ने बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ हमें 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाला है, या फिर इसे 3 के बदले 3 शेयर भी आप ये बोल सकते हो। राइट, जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।